साल 2013 में श्याम अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी आर्या को लेकर गांव से शहर कमाने आया था। श्याम शहर की एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2017 में एक रात श्याम फैक्ट्री से घबराते हुए घर आया। उन दिनों ठंड का समय था। उस समय उसकी बेटी आर्या सो चुकी थी। सुमित्रा ने श्याम को खाना दिया और उसके बगल में बैठ गई। श्याम खाना खाने लगा, तभी सुमित्रा ने पूछा, क्या हुआ, कुछ घबराए हुए लग रहे हो। श्याम ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, तुम जानती हो न, गांव में हमारी एक पुश्तैनी जमीन और घर है। सुमित्रा ने कहा, हाँ है तो। श्याम ने कहा, भैया का फोन आया था, वह पुश्तैनी जमीन और घर को बेचना चाहते हैं। सुमित्रा ने कहा, तो इसमें परेशानी क्या है। श्याम ने कहा, भैया इसके लिए हमें गांव बुला रहे हैं। फिर सुमित्रा ने गुस्से में कहा, बोल दो उन्हें कि हम नहीं आ रहे, हम दोबारा उस गांव में नहीं जाएंगे। श्याम बोला, मैंने मना किया पर वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुमित्रा बड़बड़ाने लगी और फिर सोने चली गई। श्याम ने खाना खाया और वह भी सोने चला गया। अगली सुबह सुमित्रा खाना बनाते हुए श्याम को आवाज देती है, उठो, काम पर नहीं जाना क्या, आज सोते ही रहोगे क्या। श्याम की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुमित्रा चिल्लाती रही लेकिन श्याम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सुमित्रा श्याम को उठाने गई तब उसने देखा कि श्याम की आंखों और मुंह से खून निकल रहा है। श्याम मर चुका था। सुमित्रा बदहवास होकर रोने लगी। श्याम के मरने के कुछ दिनों के बाद सुमित्रा को याद आया कि गांव की पुश्तैनी जमीन है, अब तो कोई सहारा रहा नहीं, उसी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से गुजारा करेगी। सुमित्रा अपनी बच्ची आर्या को लेकर गांव पहुंची। उसके पुश्तैनी घर में अब कोई नहीं रहता था, लेकिन सुमित्रा के पास वहां रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि श्याम के बड़े भैया मोहन से उनका झगड़ा चल रहा था, जो पास के गांव में जाकर बस गए थे। घने जंगल के बीच बसे इस छोटे से गांव नागरपुर में सालों से अजीब घटनाएं हो रही थी। गांव के किनारे एक खंडहर था जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। अमावस्या की रातें इस गांव के लिए श्राप समान थी, क्योंकि हर अमावस्या को 2 लोगों की बलि दी जाती थी। बलि देने वाले गांव के लोग नहीं थे, बल्कि बलि देने वाले कुछ अदृश्य शक्तियां थी जो हमेशा पीपल के पेड़ और खंडहर से जुड़ी होती थी। सुमित्रा और उसकी बेटी आर्या अब उस पुश्तैनी घर में रहने लगी। आर्या के पास एक पालतू कुत्ता शेरू था। सुमित्रा इस अभिशप्त गांव में किसी तरह जीवन बिताने लगी और जमीन को बेचने की कोशिश करने लगी। गांव के लोग उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसका नाम भैरवनाथ था। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस अभिशाप को खत्म कर सकता हूं। लोगों ने भरोसा किया और उसकी बात मानने लगे। अमावस्या की रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक गांव के चारों ओर कौवों का झुंड मंडराने लगा। कौवे रहस्यमय आवाजें निकाल रहे थे और उनके बीच एक कौवा ऐसा था जिसकी हरी चमचमाती आंखें थी। यह कौवा सीधा सुमित्रा के घर पर जाकर बैठ गया। सुमित्रा कौवे के झुंड को देखकर अपनी बेटी आर्या के साथ अपने घर में छुपी हुई थी, लेकिन शेरू लगातार भौंक रहा था। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। गांव के 2 युवकों रामो और भीखा की लाशें खंडहर के पास मिली। उनकी गर्दन पर खंजर जैसे निशान थे और उनकी आंखें चौड़ी खुली थी, जैसे उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। भैरवनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह जगह एक भयंकर अभिशाप से घिरी है। इस अभिशाप का केंद्र यह खंडहर और पीपल का पेड़ है। इसे खत्म करने के लिए मुझे खंडहर के अंदर जाना होगा। तांत्रिक वहां से निकला और सुमित्रा के घर गया। उसने कहा, कल रात जो कौवा तुम्हारे घर में बैठा था वो कोई मामूली कौवा नहीं है, अगली मौत तेरे घर से होगी। इतना सुनते ही सुमित्रा सहम गई और सुमित्रा ने तांत्रिक भैरवनाथ के पैर पकड़ लिए और बचने का उपाय पूछा। भैरवनाथ ने दोनों सुमित्रा और आर्या के ऊपर मंत्र किया और उन्हें ताबीज बांध दी और कहा, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमारे साथ चलना होगा यदि तुम हमेशा के लिए इससे छुटकारा चाहती हो। भैरवनाथ, सुमित्रा, आर्या और कुछ गांव वाले तांत्रिक के साथ खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर की दीवारें काई से ढकी हुई थी और हर कोने में अजीब सी सरांद फैली हुई थी। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं मानो इंसानों की तरह हिलने लगी। खंडहर के दरवाजे पर एक पुरानी खूनी खंजर पड़ी हुई थी। तांत्रिक ने उसे उठाया और कहा, यह खंजर ही इस अभिशाप की शुरुआत का कारण है। इसके जरिए हर अमावस्या को बलि दी जाती है। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अंधेरे में से एक डायन प्रकट हुई। उसके लंबे बाल, झुकी हुई रीढ़
और लाल आंखें देखकर हर कोई डर गया। डायन ने कहा, तुम सब मरने के लिए आए हो, कोई भी यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। इतना सुनते ही गांव वाले सभी भाग खड़े हुए। वह हवा में तैर रही थी और अपनी अजीब आवाज में मंत्र बड़बड़ा रही थी। तांत्रिक ने तुरंत अपनी मंत्र शक्ति से उस पर हमला किया और चुड़ैल गायब हो गई। तांत्रिक ने वहां 3 घेरे बनाए, एक सामने और एक उससे दूर सामने वाले घेरे में आर्या को बैठाया और दूसरे घेरे में सुमित्रा को। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। तभी दीवारों से आवाज आने लगी, भाग जाओ यहां से, ये तांत्रिक मार देगा। दीवार से परछाई निकलती और चिल्लाती, भाग जाओ, और फिर दीवार में गायब हो जाती। सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। हर जगह से हल्की और जोर से आवाजें आती, बाहर जाओ यहां से। तभी सुमित्रा ने खंडहर की दीवार पर एक तस्वीर देखी जिसमें एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। वह और कोई नहीं, खुद तांत्रिक था। तभी फिर से वह डायन सुमित्रा के सामने आई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह तांत्रिक तुम्हारी बेटी का बलि देना चाहता है ताकि वह और भी शक्तिशाली बन सके। इतना सुनते ही सुमित्रा ने अपनी बच्ची को बचाना चाहा, लेकिन वह घेरे से बाहर निकल न सकी। तभी श्याम की आत्मा प्रकट हुई और सुमित्रा के अंदर प्रवेश कर गई। सुमित्रा घेरे से बाहर निकल गई और हमला करने के लिए तांत्रिक की ओर बढ़ी। तभी तांत्रिक ने अपने जादू से एक शैतान को बुलाया। वह प्रकट हुआ और सुमित्रा पे हमला करने लगा। दोनों में लड़ाई शुरू हुई, लेकिन शैतान बहुत ताकतवर था। शैतान अपने जादू से सुमित्रा पर हमला करता और गायब हो जाता। जब एक बार वार करने से सुमित्रा दीवार से जा टकराई तो दीवार से एक पुराने कागज मंत्र लिखे हुए मिले। सुमित्रा ने उसे उठाया और पढ़ना चालू किया। शैतान मंत्र सुनने के बाद वही पिघल कर नष्ट हो गया। उसके बाद तांत्रिक ने हमला शुरू कर दिया, लेकिन सुमित्रा उस मंत्र को पढ़ती रही। क्योंकि सुमित्रा बिना रुके मंत्र पढ़ती रही, धीरे धीरे तांत्रिक कमजोर होने लगा। सुमित्रा ने देखा उस मंत्र के नीचे एक खंजर का चित्र बना हुआ है। सुमित्रा समझ गई कि इसी खंजर से तांत्रिक को मारा जा सकता है। तभी उसे याद आया कि वह खंजर तो तांत्रिक के पास ही है। जब वे अंदर आ रहे थे तब उसने अपने पास रखा था। सुमित्रा ने मंत्र को और जोर जोर से पढ़ना चालू कर दिया और सभी भूत पिशाच और प्रेत हवा में गायब हो गए। सुमित्रा ने तांत्रिक की ओर छलांग लगाई, लेकिन तांत्रिक ने ठीक उसकी गर्दन पकड़ ली। तांत्रिक मंत्र बोलते हुए उसकी गर्दन दबाने लगा। तब सुमित्रा के अंदर से श्याम की आत्मा निकल गई, लेकिन तभी सुमित्रा ने तांत्रिक की कमर में बंधे हुए खंजर को निकाला और तांत्रिक के सीने में घोंप दिया। तांत्रिक वहीं पर बिखर कर गायब हो गया। फिर सुमित्रा के सामने श्याम आया और उसने बताया कि इस तांत्रिक ने ही मुझे मारा था। इसने उस रात एक पिशाच को मुझे मारने के लिए भेजा था ताकि तुम आर्या को लेकर यहाँ आ जाओ। सुमित्रा ने पूछा, और क्यों? श्याम ने कहा, आर्या खास है। उसका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, जिस दिन अमावस्या की भी रात थी, और यह लाखों साल में एक बार होता है। इतना कहते ही श्याम हवा में गायब हो गया और फिर सुमित्रा ने आर्या को अपनी गोद में उठाया और वहां से घर की ओर चली गई। अगर आप ऐसे ही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।